हाथरस कांड में एक एक कर जो सच सामने आ रहे हैं वो हर किसी को न सिर्फ चौंका रहे हैं बल्कि परेशान भी कर रहे हैं। बड़ा खुलासा यह हुआ है कि हाथरस के बहाने यूपी में दंगे करने की साजिश थी। यूपी को दंगों में झोंकने का प्लान था। हाथरस से लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर मंगलवार को क्या क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। हाथरस बहाना, सीएम योगी थे असल निशाना। हाथरस कांड के पीछे कई हाथ कई साथ। फिर थी यूपी को दंगों में झोंकने की तैयारी। अराजकता फैलाने की साजिश थी बारी बारी। हाथरस कांड पर यूपी उबल रहा है। पीड़ित परिवार इंसाफ को तरस रहा है तो वहीं सियासत का पारा खूब चढ़ा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई अपने अपने तरीके से बचाव कर रहा है। हमलावर है विपक्ष। योगी सरकार को कानून व्यवस्था से लेकर दलित सुरक्षा पर घेर रहा है तो वहीं सरकार तो उल्टे विपक्ष पर हमलावर है। यानी विपक्ष के पास दुष्प्रचार करने के सिवाय कोई भी दूसरा मुद्दा नहीं बचा है। वे निरंतर कुछ न कुछ ऐसी बातें करने का प्रयास करते हैं जिससे समाज में विद्वेष पैदा हो, समाज में अनावश्यक उत्तेजना पैदा हो, और ये शुभ लक्षण नहीं है। एक तरफ सीएम योगी खुद सामने आकर विपक्ष पर सरकार को बदनाम करने की साजिश के आरोप लगा रहे हैं तो वहीं कोर्ट में भी कुछ ऐसा ही हलफनामा दायर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट हाथरस कांड की सीबीआई जांच करवाए। राज्य सरकार मामले की निष्पक्ष जांच करवा सकती है, लेकिन जांच को पटरी से उतारने की कोशिश हो रही है। निहित स्वार्थ की वजह से कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। यूपी सरकार ने अदालत में दिए हलफनामे में उस सवाल का भी जवाब दिया जिस पर उसे अब तक घेरा जा रहा है कि आखिर आधी रात में पीड़िता का अंतिम संस्कार क्यों किया गया। पीड़ित परिवार को हिंसा से बचाने के लिए किया। जिला प्रशासन ने परिवार को अंतिम संस्कार के लिए मनाया। मामले को जातीय या सांप्रदायिक रंग दिए जाने के इनपुट थे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिना समय गंवाए हुए इसमें जो भी त्वरित कार्रवाई, फौरन कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की है। लेकिन उससे ज्यादा जो है वो जो कुछ भी मैंने कहा ना कि जांच से पहले जजमेंट हो जाता है घोषित। योगी सरकार विपक्ष पर साजिश के आरोप मढ़ रही है तो वहीं मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने खुद घटना को बहुत भयावह माना है और यूपी सरकार से कुछ सवाल किए हैं। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार से गवाहों और परिवार की सुरक्षा पर हलफनामा देने को कहा। पीड़ित परिवार के पास अदालती मदद के लिए वकील है या नहीं, इस पर सवाल पूछा और इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस के स्टेटस के बारे में हलफनामा देने का निर्देश दिया। हाथरस मामले पर एक तरफ अदालती लड़ाई चल रही है तो वहीं पॉलिटिक्स भी जमकर जारी है। राहुल ने राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक को लपेटे में लिया है। बच्चे का रेप होता है, मर्डर होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन परिवार पर आक्रमण करता है और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। इंटरेस्टिंग बात है। मतलब हाथरस पर कोई हाथ सेक रहा है, हर कोई गोटी सेटिंग में लगा है, क्योंकि सियासत इसी का नाम है। इंसाफ क्या होता है, एक परिवार का दर्द क्या होता है, किसी को उससे क्या फर्क। जांच होगी, रिपोर्ट आएगी और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इंसाफ में देरी का जख्म उस परिवार का कैसे भरेगा, इस पर अब तक कोई बात नहीं है। ऐसा क्यों है, सवाल यही है। हाथरस से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ इंडिया न्यूज। हाथरस के बुलगड़ी गांव में दलित लड़की के साथ कथित गैंगरेप और पिटाई से मौत मामले में विपक्ष के नेताओं का कहां पहुंचना जारी है। कांग्रेस, आरएलडी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बाद सीपीआईएम के नेताओं के एक डेलीगेशन ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, जिसमें सीपीआईएम के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी के साथ राज्यसभा सदस्य डी राजा और पोलित ब्यूरो की सदस्य वृंदा करात शामिल थीं। इन सभी ने पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। इसके बाद सीपीआईएम नेताओं ने कहा कि इस केस में सीबीआई की जांच पर उन्हें जरा भी भरोसा नहीं है, इसलिए इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत लगातार खराब होने का दावा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सवाल उठाया कि बेटी की मौत के बाद अंतिम संस्कार रात में क्यों किया गया, इस दौरान परिवार को क्यों दूर रखा गया। जरूरत ही नहीं है और पूरी दुनिया जान रही है कि जब मुख्यमंत्री एक सवाल भी नहीं कर सकते हैं कि ये अपराध हुआ, बहुत गलत हुआ, मत घबराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आज तक मुख्यमंत्री के दिल में भी थोड़ी सी भी ये बात नहीं आई। कल्पना की जा सकती है कैसे मुख्यमंत्री है।
उधर हाथरस केस में यूपी पुलिस ने बड़ी कामयाबी हाथ लगने का दावा किया और बताया कि दंगा फैलाने की साजिश में उसने पीएफआई के 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। दरअसल हाथरस में दंगों की वेबसाइट का खुलासा हुआ था, जिसके बाद सीएम योगी ने वहां साजिशन जातीय हिंसा फैलाने का दावा किया था। यानी विपक्ष के पास दुष्प्रचार करने के सिवाय कोई भी दूसरा मुद्दा नहीं बचा है। वे निरंतर कुछ न कुछ ऐसी बातें करने का प्रयास करते हैं जिससे समाज में विद्वेष पैदा हो, समाज में अनावश्यक उत्तेजना पैदा हो, और ये शुभ लक्षण नहीं है। इस बीच हाथरस गैंगरेप मामले की हाई लेवल जांच की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां यूपी सरकार ने फॉरेंसिक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें पीड़िता से रेप के सबूत नहीं मिलने का जिक्र है। वहीं हाथरस मामले में आरोपी रामू के परिवार का बड़ा बयान सामने आया है। इंडिया न्यूज से बातचीत में रामू की मां और भाई ने कहा कि वारदात के वक्त रामू काम पर गया था और वो निर्दोष है। परिवार को विश्वास है कि सीबीआई, एसआईटी या कोई भी जांच से सच सामने आएगा। 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था, उसमें से एक शख्स रामू भी था। और कल जब हमने रामू के फैक्ट्री ओनर से बात करी थी तो उसका कहना था कि 14 और 15 सितंबर में जब वारदात हुई थी तो वो कोल्ड स्टोरेज में वहां पर काम कर रहा था। रामू की मां मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो क्लेम्स फैक्ट्री ओनर कर रहे हैं वो सही थे। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि 14 और 15 सितंबर को जब ये वारदात हुई तो रामू कहाँ था आपके? वो चिलर पे वो 7 बजे गो यहाँ पे और 12 बजे घर लौट के आए। शाम को 8 बजे गो, फिर रात को 12 बजे आए। वो दोनों शिफ्ट चलती हैं, मतलब तो ताब अखर तक गांव में हो माँ हो चिलर पे और गांव में हटना हो। भाई मालूम ना है कि ये घटना कब हुई है, आए के बाद तो मालूम पड़ी है, बताइए लोगों ने, और यहाँ नहीं था। तो जिस तरीके से ये बताया गया कि एफआईआर हुई उसके 8 दिन के बाद इसका नाम उसमें जोड़ा गया, ये पूरी प्रक्रिया क्या थी आप बताएं? अब जाने बिन्ने क्यों जोड़ो, पुलिस में जब पकड़ ले गई थाने में राखो 4-5 दिन, फिर दोषी हो तो मई चुनाव पकड़ लो है, फिर छोड़ो चुनाव। अब वो छोड़ दो, जब बाद में जो नाम आए, बाद में फिर जब पकड़े, जब 8 दिन बाद कौन सी तारीख है, 22 तारीख के बाद फिर जे हाजिर कब करे लाला 29। हाँ, फिर पुलिस ने दावत दी तो फिर हमें हाजिर करना पड़ो, और कोई बनाती बात कोई हाथ ना है, दोषी होए तो सजा मिले और नहीं वो छोड़ो जाए, और कोई जांच हो जितनी बार हो सब करवा लो, हम राजी हैं। हर तरीके की जांच से आप सहमत हैं और सच्चाई सामने आनी चाहिए। अगर वो दोषी होता है तो उसको कहीं ना कहीं सच्चाई आनी चाहिए। हम जी कहना है माओ का सच्चाई आनी चाहिए। कछु करो, कौन सी जांच चाहे कछु करो, सच्चाई हकीकत लाओ सामने। जो दोषी है तो बस जो सजा हो सो दो, और ना दोषी तो बस छोड़ो। और जो संदीप थे वो उनका उनसे क्या रिश्ता था? चाचा भतीजे ऐसे, चाचा टाउन के भतीजो लगत है, और ये चाचा है रामू, रामू चाचा है। हाँ, तो चाचा भतीजे कैसे ऐसे ऐसे कहते हैं। और फिर राम वो तो छोटी उम्र को है अभी, नहीं संदीप, हाँ 17-18 साल को है, और रामू में 27-28 वर्ष को। जब हमने फैक्ट्री ओनर से बात करी थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि उनको थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है। हाँ, ऊंचा सुनते है, ऊंचा सुनते है, सीधो है बहुत। हाँ, बाकी कोई गांव में ना जान तो कोई भाई कैसो है, क्योंकि गांव में बिल्कुल जातना है, दुकान पर तुम्हारी जाए नहीं, कहूँ नहीं जाता है, अपने काम करो और अपने खेती बाड़ी को काम कर लो बस। तो आपको क्यों लग रहा है कि उनका नाम क्यों लाया गया इस पूरे प्रकरण के बीच? अब जितो वो जाने के काऊ के दबाव में, के जाने काऊ के शिकायत पे कैसे नाम आयो। हाँ, काऊ ने अपने अब जे के गांव गांव दुश्मनी तो खैर थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े चलते रहते, काऊ ने दुश्मनाई थे और लिबाद हो जासू नाम आए गए। क्या कुछ पूछताछ करी गई थी पुलिस ने, आप जानते हैं इस बारे में? हमें कोई पूछा गच्छी ना करी, बस पकड़वे ही आए। हाँ, 7 दिनों के बाद। हाँ, जब नाम हो तो बस पकड़वे आए और पूछी कछु ना के काब हो। कौन कौन है उनके परिवार में यहाँ पर? हमारे भाई हैं, हाँ पिताजी हैं, माताजी हैं, और जो बच्चे हैं छोटे छोटे। कब से काम कर रहे हैं वो उस फैक्ट्री में?
बा है गई 7-8 महीना के साल भर है गई होगी अंदाजा है। हाँ 7-8 महीना है गई भाई कत्ता आजकल को थोड़ी कर रहा के 4-6 दिन पीछे लग गो हो के महीना 15 दिन पीछे काम वो बहुत दिन से कर रहा है मैं। और दिहाड़ी पर थे हैं? रोज दिहाड़ी पर रोज हाँ रोज वो तो मैं हाजिरी देखो स्टाफ पे पूछो सब बात जहाँ से कर ले। 2 शिफ्ट में जाते थे वो, दोपहर में खाना खाने आते थे। हाँ हाँ साफ तौर पर जिस तरीके से रामू की मां ने हमसे बात करी और साफ तौर पर कहा कि 14 और 15 सितंबर को जब वो फैक्ट्री में गए थे और अपनी जो कोल्ड स्टोरेज फैक्ट्री थी वहां पर काम भी किया था, वहां पर प्रेजेंट अटेंडेंस शीट में भी हमने देखी कि था। और साफ तौर पर कहना है कि अगर दोषी है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। परिवारजन भी यही